इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हम आ चुके हैं, ठीक है, सेकंड एपिसोड या सेकंड पार्ट कह सकते हैं आप। इसके अंदर हम बात करेंगे टाइम के बारे में, एक स्ट्रैटेजी में टाइम कितनी इंपॉर्टेंट रखता है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, टाइम, है ना। और इसको काट देते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, टाइम। तो देखो, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड लेने से पहले भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अगर और ट्रेड लेने के बाद भी, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो उसकी भरपाई बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रेड यहाँ पे लिया, जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, है ना, ठीक है। अगर आप ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप मान लो कि आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, आपने ट्रेड इस पे लिया जब ये रेड हो रखा होगा ऊपर तक, आपने तो एंट्री ले ली, आपने कैंडल क्लोज नहीं होने दिया, और ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज है। जो इंट्राडे जानते हैं वो जानते हैं कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज की कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको आपने सोचा होगा कि ये ब्रेक करके निकल जाएगा, तो यहाँ पे उसका हो गया होगा लॉस या ऐसा हिट हो गया होगा। और अगर आप बिगिनर होंगे तो बिगिनर की सबसे अच्छी आदत क्या होती है, ऐसे ना लगाना। जिस सबसे ज़्यादा जिसने बैंक अकाउंट ब्लॉक किए हैं वो वही इंसान है जिन्होंने कभी ऐसे ना लगाया या ये सोच लिया कि ऐसे नहीं लगा कि भी काम चलेगा, तो नहीं, ये दिक्कत। टाइमिंग की इम्पोर्टेंट ये है ना, टाइमिंग की इम्पोर्टेंट ये है। तो अलग अलग फ्रेम के लिए अलग अलग टाइमिंग है, ये सबको पता है। मैं लिख देता हूँ फिर भी एक रफली वो लिख ले। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग, हाँ, स्कैल्पिंग के लिए होता है, हो गया 1 मिनट, कॉमा, 3 मिनट, कॉमा, या 5 मिनट मैक्स, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। 5 मिनट में हम ट्रेड नहीं लेते हैं स्कैल्पिंग में, पहले बता रहा हूँ मैं। 5 मिनट में हम सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओ, नेक्स्ट आता है इंट्राडे। इंट्राडे, इंट्राडे की टाइमिंग 5 मिनट्स, कॉमा, 15 मिनट्स, कॉमा, 1 आवर, 5 मिनट्स, है ना। इंट्राडे हो गया। अब स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्विंग, इसमें आपका सिंपल है, आप 15 मिनट ले सकते हैं, आप 1 आवर, और 1 डे, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे स्कैल्पिंग में कैसे कैसे होगा टाइमिंग, ये आपके सामने आ गई, है ना। ओके, डन। देखो काफ़ी चीज़ें हैं। पहले तो ये स्टार्ट, इसको जो मैंने लिखा है इसको आप ध्यान से देखें और समझें, है ना। ये आपका टाइमिंग है। ये वीडियो थोड़ी सी अगर हो सकती तो लंबी हो जाएगी,
लेकिन हमें तो क्या, देखो जी, हमें समझाने से मतलब है। शॉर्ट वीडियो छोटी करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप नहीं वीडियो देखना चाहोगे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको बताने का, है ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पूरी वीडियो देखोगे, तो ये भी है। तो सिंपल है। स्कैल्पिंग का अपना इंट्राडे में 5, 15 और 1 आवर, स्विंग का 15 1 आवर 1 डे, और स्कैल्पिंग का 1 मिनट और 5 मिनट्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो देखो सिंपल सी बात है। हमारे पास 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। 15 मिनट का सपोर्ट ये है, सिंपल, सबको दिख रहा होगा 15 मिनट का सपोर्ट। अब आप इसमें स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। अब आप इसमें कहोगे कि मेरे को स्कैल्पिंग करना है, तो मुश्किल है, क्योंकि आपको एंट्री गलत मिलेगी, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे अपना सही सा, है ना। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम किस काम आता है, इंट्राडे काम आता है। तो इंट्राडे में आपके लिए कितना सही है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने देखा कि ये जो पॉइंट, ये लेवल है 19,500 का लेवल है, ये बार बार टच हो रहा है, ये सपोर्ट है, ठीक है। कई बार टच हो चुका है, अब ये वीक हो चुका है, नो डाउट। कल हो सकता है, तो अगर कल अगर ये इसको यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा तो ये शायद नीचे चला जाएगा, ये नीचे जा ही सकता है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि यहाँ इसके नीचे भी नहीं जाता, ये सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे देखा होगा कि ये सपोर्ट है, और एक सपोर्ट है 19,566 का, अगले दिन मार्केट उसके ऊपर खुला, है ना। तो ये साफ दिख रहा है कि ये यहाँ पे इसने हैंडल शोल्डर का एक पैटर्न बनाया, और ये ऊपर जा सकता था, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से वो नहीं गया। तो इसमें टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग आपको 15 मिनट की टाइमिंग में आपको समझ आता है। इंट्राडे में आपको 15 मिनट और 1 घंटा आपको स्ट्रक्चर समझने में मदद करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, मार्केट किस साइड जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अब फ्लैट होने लगा है ना, फ्लैट होने लगा है। तो इंट्राडे बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर 1975 के ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा ये ऊपर रैली कर सकता है। ब्रेकआउट को मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ऊपर भी काफ़ी टच हो चुका है, तो लेकिन ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, कंसोलिडेट, फिर ब्रेक करेगा। 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम हमें स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 60 मिनट में भी ले लें इसको, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये सपोर्ट लेवल है। जैसे कि आपने देखा कि 1 घंटे में ये सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट से कितनी बड़ी रैली आई, लेकिन रैली यहाँ से तो नहीं आई एकदम से ना, ये रेजिस्टेंस बार बार हिट होके वीक हुए थे, तभी इसको ब्रेक किया। लेकिन अगर आप सोचते कि यहीं से रैली आ जाती तो आपका लॉस हो जाता। आपको वेट करना होता है। तो इंट्राडे में क्या होता है, आपने 1 आवर में और या 15 मिनट में आपने वो देखा, और आपकी एंट्री का टाइम होता है 5 मिनट्स। इंट्राडे में 5 मिनट एंट्री का टाइम होगा। लोग कहेंगे 15 मिनट भी ठीक होता है, मैं कह रहा हूँ नहीं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि 15 मिनट में आप एंट्री लोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे लॉन्ग रन में। इसका सिंपल सा स्पेसिफिक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। 15 मिनट की कैंडल में आपने एंट्री ली, वो मूव ही नहीं करेगा इतना। 10 में से 10 डेज में से मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन मूव करेगा सिर्फ, या 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। 1:2, वो भी कह रहा हूँ 1:2 या 1:2.5। आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। हवा नहीं है ये, हलवा नहीं है जो कि आपको फ्री में सीख लोगे। आपको मेहनत लगेगी, आना पड़ेगा, डेडिकेशन देनी पड़ेगी। क्यों, 5 मिनट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिए इंट्राडे में कितना स्टॉक मूव करेगा ये इसका हमें एक एवरेज निकालना पड़ता है, समझे। फॉर एग्जाम्पल आप हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, हमने ये लगाया लॉन्ग पोजीशन वाला, ठीक है।
मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया, आप यहाँ एंट्री ले लेते। यहाँ अगर आप एंट्री लेते हो 15 मिनट में, क्या मिला आपको? नहीं मिला। 1:2। ऊपर से इसमें रिस्क किया कि रिटेस्ट के लिए आता तो, और वो भी तो भी ऐसे लेट हो जाता, तो ये 1:2 नहीं मिला। चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ब्रेकआउट समझ लेते हैं, अच्छा ब्रेकआउट पकड़ लेते हैं, है ना। यहाँ पकड़ लेते हैं ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे पकड़ लेते हैं हम 15 मिनट के कैंडल पे। इस कैंडल के क्लोज पे लोगे आप एंट्री, और हमने यहाँ पे लगा लिया इसके, और कैसे भी इसके नीचे लोगे 1.73, जिसमें कि आप देखो, आप समझो इस चीज़ को। टाइमिंग क्यों कहता हूँ मैं, स्टॉक में जो मूव आया है वो आया है 0.86% का। इंडेक्स में ये बहुत होता है, पॉइंट्स में आप देख लो कितने पॉइंट्स का मूव आया है, आप खुद समझ जाओगे। तो अराउंड 200 पॉइंट का या उससे भी ज़्यादा का ही आया होगा, अगर इसको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से देखें तो 225 पॉइंट का मूव आया पूरे दिन में, जो बहुत होता है इंडेक्स के हिसाब से। तो आप ये समझो एक ट्रेंडिंग डे में भी 15 मिनट में अगर आप एंट्री लोगे तो आप 1:2 रिवॉर्ड लेने के लिए बहुत ही कम दिन मिलेंगे आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइमिंग का बहुत खेल है इसमें, ये कोई नहीं बताता, है ना। ये कोई नहीं बताएगा। आपकी एंट्री, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका लॉस, हर चीज़ को बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हमें प्लान करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक वो दे रहा हूँ स्ट्रेटजी का सीक्रेट, जो कि लोग अपने कोर्स में बेचते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड, चार्जिंग थोड़ी कम हो रही है, मैं चार्जिंग प्लग कर लेता हूँ एक बार, है ना। ठीक है, हम वापस आ गए हैं, ठीक है। आप समझे, इंट्राडे में ऐसे ही स्कैल्पिंग में भी होता है। हमारा काम देखो कि सिंपल सा क्या है, स्टॉक मार्केट का बेसिक, अगर मैं एकदम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलूँ कि क्या काम होता है, तो ये होता है कि जब आप लूज करो तो आप, जैसे कि आपने लूज किया तो 1000 रुपये लूज किया एक ट्रेड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम एंड हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बस जब आप विनिंग पोजीशन में हो ना, तो आपको ये वो करना है, श्योर करना है कि आप 2000 रुपये से कम लेके ना निकलो, मिनिमम 1:2 तो चाहिए ही चाहिए, बल्कि हमें 1:2.2 चाहिए। वाई, इसका भी सीक्रेट है। आप अपने आज ना, आप अपने पीएनएल में जाना, अभी तक आपने ट्रेड किया होगा ना, और आप देखना लॉस कितना होगा। आपके कमीशन में भी एक बड़ा परसेंटेज जाता है प्रॉफिट का। तो हम ये क्यों ना कंसीडर करें, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम क्यों ना अपने कमीशन को भी उसमें कंसीडर करें कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए दोस्त। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है कितना मिलेगा, लेकिन हम अपने कम से कम तब स्ट्रैटेजी तो डिज़ाइन करेंगे कि पॉसिबल भी है या नहीं है ना। आप समझ रहे हो बात को। मैं इसलिए इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस ट्रेड कर लो, ये कर लो, एक दिन में ऑप्शन में पैसा बना लो, ये चल रहा है यूट्यूब पे, और मुझे नहीं पसंद है। बोले पैसा तो आपका हार्ड वर्क है ना, और हम इसमें इसलिए थोड़ी आ रहे हैं कि 2-4 रुपए कमाने के लिए, हम इसमें इसलिए आ रहे हैं कि हमें एक प्रोफेशन क्रिएट करना है, हमें इसमें अपने जीवन की सारी कमाई निकालनी है। तो लर्निंग के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा यार, मैं 1 साल 2 साल तो आपको देना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि मैंने जैसे मैं 8-9 वीडियो बना दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा?
आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आपको और रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे, आपको फीडबैक लेने पड़ेंगे, एरर को समझना पड़ेगा, गलती को समझना पड़ेगा, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को, है ना। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन मेहनत तो आपको लगेगी। तो वापस आ जाते हैं, खामा खा मैं भी भटक गया, डिस्ट्रैक्शन लोग थोड़ा सा इरिटेशन होती है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है वो। तो इंटरडे के तो टाइमिंग समझ में आ गई क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, स्विंग में भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम फ्रेम जो होता है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम से आप स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी होता है। आप यहाँ पे कहीं भी ले लोगे कि यहाँ पे भाई साहब मेरे को तो वो हो जाएगा 5 मिनट का टाइम पे, मैं एंट्री ले लूँगा और मेरे को तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। स्विंग लिया आपने, अगले दिन इतना गैप खुल गया, आधा कैपिटल उड़ गया आपका। लेकिन अब वही आप अगर आप देखते, जैसे मेरे स्विंग में है 15 मिनट है, एक आर एक डे पे, अब आपको 60 आर पॉइंट पे देखते, है ना। आप सोच समझ के ट्रेड लेते हैं कि लेने लायक है या नहीं है। तो आप देखते हैं कि इस पैटर्न के अंदर है, इस पैटर्न के अंदर नहीं रह सकता, इस पैटर्न के अंदर वॉलेटिलिटी होगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के तो चलो प्रॉफिट निकल जाएंगे, लेकिन स्विंग के लिए तो हमें चाहिए ना, तो उसके लिए समझना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। आसान नहीं होगा, लेकिन साथ में हम कर लेंगे, मैं कंफर्मेशन देता हूँ आपको, साथ में सीख लेंगे। मैं किसी को ट्रेडर बना नहीं सकता, गलत ट्रेडर बनने में मेहनत लगती है, लेकिन आप धीरे धीरे करते रहोगे ना तो आपको आ जाएगा। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज, जो मैंने अभी तक अपनी गलतियों से सीखा है, जो मैं अभी गलती से सीख रहा हूँ, मैं भी इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, मैं भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। परफेक्शन किसी की नहीं आती है। कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, इरिटेशन हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों होता है, लेकिन ठीक है ना। आपकी इमोशन धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे कि ठीक है, लॉस होना नेचुरल है, बस प्रॉफिट ज़्यादा निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ले देखो, सिंपल सा रूल, अगर आपने 1:2 नहीं निकाला तो इन द एंड यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट एट ऑल। लोग कहेंगे कि नहीं 1:1.5 में ही प्रॉफिट निकल जाता है, नहीं निकलता। चार्जेस देने हैं ना, कुछ कमाई भी निकालनी है ना, टाइम की वैल्यू है ना हमारे। तो हर चीज़ को फोकस करो, समझो, ये ज़रूरी है। तो टाइम में हम समझ गए हमारा टाइम कैसे कैसे इम्पेक्ट करता है। अगली बार हम, अगले हमारा जो टॉपिक होगा वो हम सीखेंगे अपना पैटर्न या एज, जो भी है इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या होगा। चलो।